राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मैथमेटिक्स के 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, थोड़ा रिवीजन करते हुए और प्लस उसे अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन मेरे को कमेंट्स में कर देना बेटा, मैं एक एक चीज़ को डाउट को दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। अच्छा, दोबारा स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी अपन लोगों का मेरे पास टॉपिक है पॉलिनोमियल। कौन सा टॉपिक है बेटा? पॉलिनोमियल। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के हर एक चैप्टर और हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, पर उससे पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, समझने के लिए हमको क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बेसिकली मेरे पास पॉलिनोमियल एक ऐसी क्वांटिटी या फिर बात करें ऐसी एक इक्वेशन होती है बेटा, जिसमें मेरे पास यूज़ किया जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट। इट मीन्स अगर बात की जाए बेटा, मेरे पास इसमें यूज़ किया जाता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मेरे पास एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल की जब बात की जाती है बेटा, जैसे देखो तुमने बचपन से पढ़े होंगे, मैंने भी बचपन से पढ़े थे, बचपन से सभी लोग पढ़ते हैं। वेरिएबल ए बी सी डी डॉट 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 ए बी सी डी। जैसे अगर सपोज करो बेटा, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अगर मैं उन्हें इंग्लिश में लिखता हूँ तो दैट इज़ ऑल अल्फ़ाबेट। अगर मैथमेटिक्स में लिखा जाए तो वो होता है वेरिएबल। वो क्या हो जाएगा बेटा? वो क्या हो जाएगा बेटा? वेरिएबल। अगर बात करी जाए 1 2 3, अच्छा सपोज करो, देखो वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल सपोज करो ए इज इक्वल टू मैं 1 लिखता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ मैं, 3 भी लिख सकता हूँ मैं, 4 भी लिख सकता हूँ मैं, 5 भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी भाई, कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता। फिक्स वैल्यू नहीं होता। और फिक्स वैल्यू ना होने की वजह से बेटा ये क्या होगा, मेरे पास वेरिएबल इज़ नॉट अ वेरिएबल। अब बात की जाए कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट मेरे पास होता है फिक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी। अगर तुम इन्फानाइट तक जाओ बेटा, तो अगर मैं क्या 1 को इक्वल टू लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 तो मेरे पास किसके इक्वल होगा बेटा? 1 के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास एक चीज़ डिफाइन हुई। अगर मैं डिफाइन करें तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ मेरे को लगा कि मेरे पास कोई भी अगर फिक्स वैल्यू है, जैसे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं 1 को इक्वल टू नहीं रख सकता। बेटा नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, अच्छा थे हमारे 10th क्लास में एक ये टॉपिक आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अच्छा, हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मैं तुम्हें चीज़ें सिखाऊंगा बेटा अच्छे से। ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास टॉपिक आता है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज 2.2 या फिर बात की जाए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज, मेरे पास जीरो नहीं है सॉरी। ठीक है। तो ये है मेरे पास। इस चीज़ को मैं क्या समझाऊंगा बेटा? मैं इसमें बोला है कि यहाँ समझाओ ये क्या होता है, मतलब इसके जीरोज निकालने हैं। पहले तो इसके क्या निकालने हैं बेटा? फाइंड द जीरोज। तो मैं पहले इस वाले टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा आगे बाद में। तो देखो, पहले समझना टॉपिक्स को, फिर उससे क्लियर करते हुए चलना। देखो यहाँ बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि मेरे को जीरोज क्या होता है। सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए पहला वाला फॉर्म होगा बेटा। देखो याद रखना, हम क्या है एक शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इक्वेशन, अच्छा ये कोई मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे सपोज करो पॉलिनोमियल, दैट इज अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। ये मेरे को एक कोई पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल में बेटा पूछा है मेरे पास कि ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो मेरे को सबसे पहले इसको क्या करना है? जीरो के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? जीरो के इक्वल करना है। दूसरा स्टेप मेरे पास होगा, इसके फैक्टर कर रहे हैं। कैसा है मेरे पास, क्या होगा दूसरा? इसके फैक्टर करने हैं। और तीसरा मेरे पास, अच्छा देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा। पहला फैक्टर जीरो, दूसरा फैक्टर, और तीसरा मेरे पास
एक सिंपल सा फॉर्म होगा कि इसको हम जो आएगा उसमें x और y का जो भी x है कोई भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उस वेरिएबल का क्या निकालेंगे बेटा, वैल्यू। तो अपन लोग डिस्कस करते हैं फिर दोबारा अगेन। सबसे पहला स्टेप कौन सा है बेटा, पहला स्टेप 0 के इक्वल करना, दूसरा स्टेप फैक्टर करना, तीसरा x या फिर जो कोई भी वेरिएबल दे रखा हो उसका वेरिएबल का वैल्यू निकालना। फिर इससे ये पहला स्टेप है ओनली ऑन फाइंड द जीरोज के लिए। सबसे पहले मेरे को जीरो निकालना सीखना है, ठीक है। अच्छा, जीरो निकालने के लिए सबसे पहले मैं फैक्टराइज करूंगा बेटा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं फैक्टर करूंगा। पहले बस मेरे पास इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब सबसे पहला स्टेप क्या था मेरे को कि इसको किसके इक्वल करना है बेटा, 0 के इक्वल करना है। तो मैं करूंगा इसे 0 के इक्वल, ठीक है बेटा। अब इसके दूसरा मेरे पास क्या था, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए सबसे कांस्टेंट वाला टर्म इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। कितना हो जाएगा, 8 बन जाए 8। मैं लिखूंगा 8 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, तो 8 का लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके अलावा तो लिख नहीं सकता बेटा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ये जो फैक्टर आए, फैक्टर आने के बाद मैं देखूंगा इसमें इनको प्लस या माइनस करने के बाद मेरे को बीच वाला डिजिट चाहिए। तो 4 माइनस 2 कितना होगा मेरे पास, 4 माइनस 2 होता है 2। तो मैं लिख सकता हूँ इधर, मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का इस 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 4 माइनस 2 x माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। अब मेरे पास तीसरा स्टेप क्या था बेटा कि x का वैल्यू निकालना, या फिर कोई भी वेरिएबल दे रखा है उसका मेरे को वैल्यू फाइंड करना। तो मैं सबसे पहले करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो बेटा माइनस का तो 4 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा x, यहाँ पे माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। मैं दो दो का पेयर बनाऊंगा बेटा। दो दो का पेयर बनाने के बाद पहले वाले पेयर में से कितना कॉमन आएगा, x कॉमन आया। तो मैं क्या करूंगा x माइनस 4 प्लस 2, पहले इसमें से कितना कॉमन आएगा बेटा, प्लस का 2 कॉमन आया। इसमें भी क्या बचा, x माइनस 4 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। अब इसमें से पूरे में से मैं एक ब्रैकेट कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 4 x माइनस 4। मैंने क्या किया, x माइनस 4 कॉमन लिया और दूसरे में क्या बचा बेटा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू द 0। अब देखो पहला मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला स्टेप मैं इस वाले ब्रैकेट को उधर भेजता हूँ 0 में। तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 अपॉन एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन एक्स प्लस 2 कितना होगा 0। तो मेरे पास एक सिंगल ब्रैकेट बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे फिर लिखूंगा इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू द 0। तो मेरे पास अगर माइनस का 4 उधर जाएगा तो बेटा कितना होगा, x इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा प्लस का 4। तो पहला मेरे पास ये आ गया। अब मैं इस पहले तो ये वाला ब्रैकेट भेजा था 0 में, फिर अब मैं इस वाले ब्रैकेट को 0 में भेजूंगा, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू द 0। जब प्लस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2, दूसरा 0 ये। अब भैया या फिर सर, या मेरे पास ये कैसे हुआ कि हम, अच्छा देखो अब हमें एक कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए। सपोज करो मेरे पास इक्वेशन दे रखा है, देखो ध्यान से सुनना, मेरे को इक्वेशन दे रखा है x की पावर 54 प्लस का 2। अब बोला जाए कि इसके जीरोज निकालो, तो भैया हम जीरो कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात, इसका जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब इसमें जो वेरिएबल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो मेरे पास x यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, x वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर 54। तो इसके वेरिएबल कितने आएंगे, 54। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास इक्वेशन दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है s वेरिएबल होने की वजह से यहाँ s की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो 2 होने की वजह से यहाँ पर वेरिएबल कितने आए, सॉरी और जीरोज, सॉरी ठीक है बेटा, माफ़ी जीरोज 54। तो यहाँ पर मेरे पास इसके जीरोज कितने आएंगे, जीरोज आएंगे 2, ठीक है। अच्छा फिर दोबारा से देखो, ये मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 7x, इसकी एक वेरिएबल क्या है, इसका x वेरिएबल है। अब इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर
मेरे पास है 2 बेटा। तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसके जीरोज कितने आएंगे, जीरोज भी आएंगे 2। वो वेरिएबल से रिप्लेस करके बेटा जीरोज कर लेना, मैं थोड़ा डाउट में चले। चलो पहला वाला स्टेप खत्म। मैंने क्या निकाल लिया बेटा, जीरोज निकाल लिए। एक जीरोज ये आया, एक जीरोज मेरे पास ये आया। अच्छा तो दो ही क्यों आए, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2। जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही उसके जीरोज, उतने ही इसके जीरोज। कितनी भी हो बेटा, क्यूबिक होगा। अच्छा देखो पॉलिनोमियल तुम्हें 9th क्लास में पढ़ा होगा, 3 तरीके का होता है। पहला मेरे पास लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। लीनियर में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2 और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर होती है 3। तो यही मेरे पास फॉर्म होता है। अगर क्यूबिक मेरे पास पॉलिनोमियल होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास है x की पावर क्यू प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे x मेरे पास वेरिएबल है, x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3। तो 3 होने की वजह से मेरे पास इसका जीरोज कितना होगा, इसके जीरोज होंगे मेरे पास 3। समझ में आया? अगर डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब पहला स्टेप मेरे पास हो चुका है खत्म। मैंने बोला फाइंड द जीरोज, तो मेरे पास जीरोज आ चुके। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब फाइंड करता हूँ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज के बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब बेटा उसे कैसे करते हैं वो समझो। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, टर्म। अच्छा मैंने जीरोज निकालने का टर्म बताया था। सबसे पहले जीरोज निकालने का टर्म क्या था बेटा, मेरे पास सबसे पहला स्टेप था कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। दूसरा वाला टर्म क्या था मेरे पास, दूसरा वाला टर्म था मेरे पास 0 के इक्वल करने के बाद मेरे को वो सिंपली एक फॉर्म बनाना है जिसको मैंने क्या करना है बेटा, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। और तीसरा मैंने एक फॉर्म बताया था कि फिर उसे उसमें से जितना जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। समझ में आया? ये तो मेरे पास 3 स्टेप थे केवल और केवल जीरोज निकालने के। पर यहाँ पे बोला है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो उसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे, सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले अब देखो वेरीफाई करने का पहला स्टेप, कंपैरिजन करेंगे द बेस मॉडल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। कैसे, एक होता है मेरे पास ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू द 0। ये होता है मेरे पास बेस मॉडल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है x² माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। ये मेरे पास दे रखा है बेटा इक्वेशन। इस इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन का क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन करेंगे। अच्छा फिर से बेटा कंपैरिजन करने में x² का करा तो एक ही वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1। यहाँ पर मैंने x और x का करा तो b की वैल्यू कितनी आई बेटा, -2। और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, c की वैल्यू आई मेरे पास -8। तो c की वैल्यू कितनी है बेटा, -8। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8। तो ये मेरे पास आए वैल्यूज। अब इन वैल्यूज का क्या करना है, सर आपने तो बता दिया हमें कि ये मेरे को, अच्छा पहला स्टेप क्या है, मेरे को यहाँ से कंपैरिजन करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। प्लस अब दूसरा मेरे पास काम होता है, इसे थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -8। अब यहाँ पे मेरे पास काम होता है कि मेरे को अब निकालना होता है सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसका बेटा, पॉलिनोमियल की जीरोज का सम, और फिर प्रोडक्ट निकालना होता है। क्या बेटा, अब देखो पहले सम कैसे निकालते हैं। सम देखो सपोज करो, मैंने सपोज किया ये एक मेरे पास दे रखा है अल्फा और ये मेरे पास दे रखा है बीटा। देखो तो समझ सपोज करना बेटा, अच्छा मेरे पास एक अल्फा है और एक बीटा है, तो मैं अगर सम निकालना चाहूँ तो मेरे पास एक होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा।
एक तो मैं इसे यहीं से निकालूंगा कि एक मेरे पास जीरो था 4 और एक था मेरे पास माइनस का 2, तो मैं क्या करूंगा 4 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, कितना आएगा मेरे पास आएगा 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की तो अल्फा बीटा, भाई देखो एक तो मेरे पास अल्फा था जीरोज और एक मेरे पास बीटा था, तो इनका मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, अल्फा बीटा ही तो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा मैं, -2 के साथ करूंगा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब सिंपली उसे क्या करूंगा बेटा, सिंपली अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म बनेगा। अब इसे मैं अगर बेटा डायरेक्ट कर दूं तो देखो मेरे पास सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, क्या होता है बेटा माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट होता है मेरे पास, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा c अपॉन ए। तो मेरे पास सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए। तो मेरे पास क्या होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा b अपॉन ए, जो मेरे पास माइनस का b अपॉन ए जो दे रखा है, माइनस से माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन ए कितना है 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास माइनस से माइनस प्लस हो गया प्लस का 2। ठीक है, क्या मेरे पास सम जो मैंने डायरेक्ट निकाला है और जो मैंने यहाँ, अच्छा ये कोफिशिएंट से निकाला है और जो मैंने यहाँ से निकाला था ये प्लस का 2, क्या सेम नहीं है, क्या ये सेम नहीं है, क्या ये सेम नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं बेटा तो प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, जो सी मेरे पास क्या दे रखा है, सी मेरे पास दे रखा है माइनस का 8 और ए कितना दे रखा है मेरे पास 1, तो मेरे पास कितना है बेटा माइनस का 8। क्या मैंने प्रोडक्ट निकाला था और ये जो मैंने कॉफिशिएंट से निकाला है, क्या मेरे पास दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये होता है मेरे पास वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट्स। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको और क्लियर करने के लिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा।